बेटा, अगर तुम्हारे बाबूजी आज जिंदा होते तो वे घर नहीं देखना पड़ता। ये शब्द मेरी अम्मा के थे। उस दिन जब मैंने उनके हाथ से वो फटा हुआ पर्स छीन कर देखा तो उसमें सिर्फ 50 रुपए थे। 50 रुपए। और अगले दिन मेरे छोटे भाई की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मेरा नाम सुरेश है। उम्र अब 40 के पार हो चुकी है, लेकिन आज भी जब मैं अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करता हूं तो सीने में एक टीस उठती है। आज मैं आपको अपनी उस कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन सच है, 100% हकीकत। और हाँ, इस कहानी का ताल्लुक दुनिया के उस सबसे खतरनाक एयरपोर्ट से भी है जहां लैंडिंग करना मौत को दावत देने जैसा था। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। बाबूजी रेलवे में चपरासी थे, अम्मा घर संभालती थीं। हम 3 भाई बहन थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियां थीं। जब मैं 10वीं में था, बाबूजी की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर का इकलौता कमाने वाला चला गया। सरकार से कुछ मुआवजा मिला, लेकिन वो भी रिश्तेदारों और कर्ज में चला गया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पटना चला गया, मजदूरी करने लगा, ठेला गाड़ी चलाने लगा। छोटा भाई स्कूल जा रहा था, बहन की शादी की उम्र आ रही थी। अम्मा रोज मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगाती कि किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। एक दिन मैं ठेले पर सामान लाद कर जा रहा था। गर्मी बहुत थी, पसीने से लथपथ था मैं। तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक आदमी उतरा, साफ सुथरा, चमकता हुआ चेहरा। उसने मुझे देखा और बोला, अरे भाई, ये सामान होटल तक पहुंचा दोगे? मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे 50 रुपए दिए। मैं खुश हो गया, लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी तो दिल बैठ गया। वो अपने साथी से बोल रहा था, यार, इन मजदूरों की जिंदगी देखो, ये लोग जिंदगी भर यूं ही रहेंगे, न पढ़ाई न समझदारी, बस जानवरों की तरह बोझ ढोते रहेंगे। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं कुछ बोल नहीं सका, बस चुपचाप सामान पहुंचाकर वापस आ गया। उस रात मैंने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं इतना लाचार हूं? अगले दिन मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहां एक अखबार पढ़ा था। उसमें एक खबर छपी थी, नेपाल के लुकला एयरपोर्ट पर फिर से हादसा, 2 पायलट की मौत। मैंने पूरी खबर पढ़ी। लुकला एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, जहां रनवे सिर्फ 527 मीटर का है। एक तरफ पहाड़ की दीवार, दूसरी तरफ खाई। हवा का रुख हर पल बदलता है। पायलट को एक ही मौका मिलता है लैंड करने का। गलती हुई तो मौत तय। उस खबर के नीचे लिखा था, यहां सिर्फ अनुभवी पायलट ही उड़ान भरते हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट की वजह से हजारों गांव वालों को दुनिया से जुड़ने का रास्ता मिलता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, खतरनाक, डरावनी, लेकिन अगर हिम्मत से लैंडिंग करो तो रास्ता मिल जाता है। मैंने ठान ली, मुझे कुछ करना है, कुछ ऐसा जो मेरी अम्मा को गर्व महसूस कराए। मैंने अगले दिन से रात की ड्यूटी करनी शुरू कर दी। दिन में मजदूरी, रात में एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम। कमाई बढ़ी तो मैंने एक पुरानी साइकिल खरीदी, उससे सब्जी बेचने लगा। 2 साल बाद मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, किराने का सामान। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। 5 साल बाद मेरे पास 2 दुकानें थीं। मैंने अपने छोटे भाई को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। बहन की शादी धूमधाम से की। अम्मा के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक दिन वही आदमी मेरी दुकान पर आया, वो जो मुझे जानवर कहकर गया था। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। उसने मुझसे सामान लिया, मैंने उसे अच्छे से सर्व किया। जब वो जाने लगा तो मैंने धीरे से कहा, साहब, जिंदगी में किसी को कम मत समझिए। जिसे आप आज बोझ ढोने वाला समझ रहे हैं, कल वो आपसे ऊंचा उठ सकता है। वो चौंक गया। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप चला गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लुकला एयरपोर्ट की वो खबर याद आती है। जिंदगी भी वैसी ही है, एक खतरनाक रनवे, कोई पहाड़ जैसी मुसीबतें, कोई खाई जैसा डर, कोई आंधी जैसे हालात। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आप सफलता की लैंडिंग जरूर कर लेंगे। मेरे बाबूजी ने मुझे जिंदगी तो नहीं दी, लेकिन उनकी मेहनत और अम्मा की दुआओं ने मुझे संस्कार दिए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, गरीबी एक इम्तिहान है। जो इससे लड़कर निकलता है वो सिर्फ अमीर नहीं बनता, वो इंसान बनता है। आज मैं सिर्फ दुकानदार नहीं हूं, मैं अपने गांव के 20 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता हूं। अम्मा खुश हैं, छोटा भाई एक अच्छी कंपनी में है, बहन सुखी है, और हां,
अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी में हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और जो लड़ता रहता है वो जीत ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुरेश भाई की थी, एक आम इंसान की असाधारण जीत की कहानी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल दौर है तो याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है। बस पायलट का हौसला चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी के पायलट हैं, हिम्मत मत हारिए। हकीकत के किस्से, सच्ची कहानियां, असली जज्बात। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।